आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ लेसन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? करंट के बारे में। ओके, करंट पास होता है तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एंड मैग्नेटिज्म का क्या इफेक्ट होता है करंट के ऊपर एंड करंट का क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म के ऊपर, ये हम लोग इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। A large current flows when the lightning takes place। देखो बारिश के दिनों में लाइटनिंग होता है आसमान में, स्काई में, तो जब लाइटनिंग होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आता है। ओके, फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड। अब ये करंट कैसे आता है? फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड थ्रू द लाइटनिंग, ये करंट आता है। While the sensation is felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain। हमारे अंदर भी एक स्मॉल करंट फ्लो होता है हमारे अंदर, मगर वो करंट बहुत स्मॉल होता है, बहुत उसका हम लोग बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो है करंट का वो बहुत ही कम होता है, इसके लिए वो हम लोग को फील नहीं होता। ओके, आगे दिया है उन्होंने, इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ रेडियो एंड or in a car battery and current is produced by the flow of both negatively and positively charged particle। अब ये करंट कैसे फ्लो होता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस कैपेसिटी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? देखो कभी भी वाटर और लिक्विड, water and liquid always flows from higher to lower, always flows from higher to lower। तो देखो क्या लिखा है, water और liquid flows from higher level to lower level। यानी कि हम लोग के पास अगर दो बड़े टंकियां हैं, एक में ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक में कम पानी भरा हुआ है, दोनों को पाइप से ज्वाइन किया तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा? जिस टंकी में ज्यादा पानी है वहां से जिस टंकी में कम पानी है वहां तक वो पानी फ्लो होगा, वैसे फ्लो होगा। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट भी देखो कैसे फ्लो होता है, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। सिमिलरली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रिक लेवल टू द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिक लेवल। ओके, चार्ज भी कैसे फ्लो होता है? हाई टू लो फ्लो होता है। These electric level deciding the direction of a flow of electric charge is called electrostatic potential। Okay, तो जहां पे हाई और जहां पे लो है तो ये डिसाइड क्या करते हैं कहां से चार्ज फ्लो हो रहा है, हाई टू लो। तो ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट। यानी हाई इधर है और लो उस साइड में तो करंट ऐसे फ्लो होगा। हाई उधर है, लो इस साइड में है तो करंट यहां से यहां फ्लो होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ अ करंट डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? पोटेंशियल डिसाइड करता है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, कैपेसिटी डिसाइड करता है कि करंट कहां से कहां फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल between two point, यानी कि मेरे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। अभी A हाई लेवल है, उसका हाई पोटेंशियल है, B में पोटेंशियल लो है। ओके, अभी करंट कब फ्लो होगा? जब इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। अगर A के पास वाला पोटेंशियल एंड B के पास वाला पोटेंशियल दोनों अगर सेम है तो करंट फ्लो होगा। ओके, तो ऑलवेज करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन टू पॉइंट। तो A के पास का हाई पोटेंशियल होना चाहिए, B पॉइंट का पोटेंशियल लो होना चाहिए, या फिर B का हाई होना चाहिए और A का क्या होना चाहिए? लो, तो ही वो करंट फ्लो होगा। तो क्या लिखा है उन्होंने? सिमिलरली टू द हाइट ऑफ द वाटरफॉल द टेम्परेचर डिफरेंसेस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, द डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। ओके, देखो हाई टू लो यानी हाई पॉइंट लो पॉइंट यानी डिफरेंस है। ओके, सेम वे हॉट एंड कोल्ड दोनों में भी डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है। वैसे ही करंट फ्लो होने के लिए इन पोटेंशियल में भी डिफरेंस होना चाहिए। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक करंट जा रहा है
उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, तो ही करंट फ्लो होगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन देखेंगे, कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सर्टेन एग्जांपल देखेंगे। क्या किया हम लोगों ने, कनेक्टिंग कॉपर वायर्स किया। ओके, अभी करंट किससे फ्लो होता है, कौन से मेटल से करंट फ्लो होता है, ओके, कॉपर से। तो हम लोग ने कौन सा वायर, जनरली कॉपर वायर यूज करते हैं, तो कॉपर वायर ही है। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन अ फिगर, हम लोग आगे जाके वो फिगर देखने वाले हैं कि कैसा कनेक्ट किया है। नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब। ओके, अभी उसमें क्या क्या किया, एक वायर लिया है, उसको बल्ब से अटैच किया और देखा है कि हम लोगों ने वो बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। सिर्फ वायर बल्ब से अटैच करने से बल्ब ग्लो होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वायर में क्या नहीं है, करंट नहीं है। क्या नहीं है, करंट। तो बल्ब ग्लो होना चाहिए, जलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। ओके, नाउ कनेक्ट इन द सेम सर्किट 1.5 वोल्ट ड्राई सेल, यानी नॉर्मल अपना पेंसिल सेल क्या करने का, लगाने का उस सर्किट में, यानी वायर के दो एंड जो किसको अटैच है, बल्ब को, वो कहां पे लगाने का, सेल को लगाने का। ओके, इसको 1.5 वोल्ट ड्राई सेल यानी पेंसिल सेल को लगाने का। अभी क्या होता है, अभी बिकॉज ऑफ दीस सेल्स पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, और करंट फ्लो होने लगता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। बल्ब क्या होता है, ग्लो यानी जलता है बल्ब। ओके, तो देखो आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पहला हम लोगों ने क्या किया था, बल्ब को सिर्फ वायर अटैच किया, ये देखो वायर अटैच किया है बस। ओके, बल्ब ग्लो होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेल लगाया, ये सेल का सिंबल है, किसका सिंबल है, सेल का। ये देखो हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, ओके, बड़े लाइन से दिखाया जाता है। लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव, स्मॉल लाइन से दिखाया जाता है। सेल देखो फ्लैट सरफेस और एक दूसरा सरफेस रहता है, पॉजिटिव निगेटिव। अगर आप सेल को ऑब्जर्व करोगे तो सेल ऐसा दिखता है। सेल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ऐसा अपना पेंसिल सेल रहता है, ओके, यहाँ पे एक रहता है, तो ये अपना पॉजिटिव रहता है, और ये फ्लैट सरफेस जो है वो निगेटिव रहता है। वो क्या रहता है, निगेटिव। ओके, तो अगर जब मैं इस सेल को क्या लगाऊंगा, वायर अटैच करूंगा और उसको कनेक्ट करूंगा बल्ब से, तो ये बल्ब ग्लो होगा। जैसे ही वायर निकालूंगा, बल्ब ग्लो होना बंद होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट एंड करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट कैसे जाएगा, देखो डायरेक्शन दिखा है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव, ये देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड। अभी वायर किससे बना हुआ है, कॉपर वायर किससे बना हुआ है, मेटल से। ओके, मेटल यानी एक सब्सटेंस है, ओके, उसमें एटॉमिक पार्टिकल है, एटम में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कंटीन्यूअसली उस वायर में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वायर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इन द वायर फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर-उधर घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रैंडमली इधर-उधर घूमेंगे। जैसे ही हम लोग वो वायर किसको अटैच करते हैं, सेल को, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होने लगते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, जैसे ही वायर हम लोग लगाते हैं सेल को, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होते हैं। ओके, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ड्राई सेल, दिस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखो ये और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो देखो जैसे ही हम लोग ये वायर अटैच करेंगे सेल को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। डिफरेंस देखो, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर, मगर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। ओके, वो ऑलवेज जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, यानी वो फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना, करंट एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके,
तो क्या लिखा है, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। एंड कन्वेंशनल करंट, देखो क्या लिखा है, कन्वेंशनल यानी जो करंट जनरेट होगा फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो देखो यहाँ पे करंट जो जनरेट होगा इसके अंदर, सर्किट के अंदर, वो फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखना है, ट्रू और फॉल्स या फिर फिलिप्स में आता है आपको। ओके, एंड देयर इज नो करंट एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेल। अगर ये देखो ये डायग्राम, इसमें क्या नहीं है, सेल नहीं है क्या सेल, ये देखो ये सेल नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो करंट होगा क्या, नहीं होगा, करंट विल नॉट जनरेट। ओके, तो वहां पे करंट जनरेट होता है, यहाँ पे नहीं होता। ओके, आगे क्या लिखा है, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट एज सून एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब हम लोग सेल लगाते हैं तो सेल का एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी हायर, नेगेटिव यानी लोअर। तो जैसे ही हम लोग सेल लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ओके, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट। ये आपको आता है वोल्ट, देखो वोल्ट सिंबल है कैपिटल वी, कैपिटल वी, ये आता है आपको। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। कौन से चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट जनरेट होता है और फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट, कैन बी कॉल्ड एज अ यूनिट करंट। अगर 1 सेकंड के लिए क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको बोलते हैं यूनिट करंट। चार्ज अगर पास हो रहा है 1 सेकंड के लिए तो उसको बोलते हैं यूनिट करंट। ओके, यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आता है आपको फिलिप्स के लिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, कूलोम पर सेकंड। नॉर्मली उसको कूलोम पर सेकंड ज्यादातर बोलते नहीं है, उसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो आपको याद रखने का है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है एंड करंट का यूनिट एम्पियर है। ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड, 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 1 CS, C यानी कूलोम, S यानी सेकंड्स, टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। याद रखना 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, सेल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, करंट कहां से कहां भी फ्लो हो सकता है। ओके, अगर वो A टू B फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन चेंज किया सेल का B टू A, तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। सेल जो लगाया हम लोगों ने कहां पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया। ओके, अ सोर्स, अब ये इलेक्ट्रिक सेल यानी क्या, ये एक सोर्स है। क्या है, सोर्स, जो क्या देता है हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके देता है। अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल यानी क्या, अ सोर्स, एक सोर्स है। ओके, जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म यानी कंटीन्यूअस, यूनिफॉर्म यानी कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। सच अ जनरल डिवाइस इज एंड इलेक्ट्रिक सेल। तो ये देखो, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल। ओके, उसका सिंबल भी हम लोगों ने उसका सिंबल भी हम लोगों ने देखा था, 2 लाइन, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। These are used in a range of machines। अभी ये सेल कहाँ पे होता है यूज, नॉर्मली आप वॉच, ओके, रिमोट, रिस्ट वॉच, ओके, कैलकुलेटर, यहाँ पे हर जगह पे, यानी रिस्ट वॉच से लेके सबमरीन्स तक ये इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है, डिफरेंट टाइप का। ओके, आउट ऑफ दीज यू मस्ट हैव बी अवेयर ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल्स भी रहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का मेन फंक्शन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल, उसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। दो पॉइंट के बीच में कंटीन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस रखना, जिससे क्या कंटीन्यूअस फ्लो होगा, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहा ही नहीं, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो करंट फ्लो होगा।
ओके। द इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से वो क्या होता है, वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट है हम लोग का ड्राई सेल। ओके, एग्जाम में बहुत बार आता है आपको ड्राई सेल, यानी आपका पेंसिल सेल जो नॉर्मली हम लोग वॉच या टॉर्च में लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है पेंसिल सेल का। पेंसिल सेल के ऊपर एक मेटल का कवरिंग होता है। ओके, और उसका अगर ऊपर का कवरिंग आप निकाल देते हो तो उसके अंदर क्या क्या रहता है, ये देखो। ये फर्स्ट जो है ये है प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी सेल के ऊपर का कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये कवरिंग अगर आप निकाल देते हो, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है ये देखो, ये जिंक कवर होता है। क्या होता है, जिंक का कवर होता है। ओके, जिंक मेटल का कवर होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट। अभी क्या क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट, वो हम आगे जाके देखेंगे। उसके अंदर और क्या होता है, एक है डिवाइजर, ये देखो इधर डिवाइजर होता है। ओके, और उसके अंदर क्या होता है, और उसके अंदर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, और उसके अंदर क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी सबसे अंदर क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड। उसके बाहर क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। उसके बाहर क्या होता है, डिवाइजर, और उसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाहर क्या होता है, जिंक कवर। एंड पूरे सेल के ऊपर एक कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर मेटल का। तो इस तरह वो पेंसिल सेल होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्राई सेल। The dry cell are used in our radio sets, wall clocks and the torches. बहुत हर एक जगह पे हम लोग ड्राई सेल का यूज करते हैं। ड्राई सेल लेना है उसको, उसका कवरिंग, आउटर कवरिंग निकालना है, क्या क्या हम लोग को दिखेगा। ओके, इनसाइड यू विल फाइंड अ व्हाइटिश मेटल लेयर। अगर आप ऊपर का मेटल का कवरिंग निकालोगे तो अंदर व्हाइटिश लेयर दिखता है मेटल का, वो रहता है जिंक मेटल का। कौन से मेटल का, जिंक। देखो ये ऊपर का प्रोटेक्टिव कवरिंग निकाल दिया तो ये जिंक मेटल का यहाँ पे आपको कवरिंग दिखेगा। ओके, जिंक मेटल का। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका सेल का क्या रहता है, नेगेटिव टर्मिनल। क्या रहता है, नेगेटिव। आगे क्या लिखा उन्होंने, केयरफुली ब्रेक एंड ओपन दिस लेयर। अभी वो जिंक लेयर निकालने का है। ओके, जो सेकेंड लास्ट लेयर है, सबसे लास्ट लेयर यानी मेटल का पूरा सेल को कवर करने वाला लेयर जो प्रोटेक्ट करता है, वो निकाला। हम लोग को अंदर मिला जिंक का लेयर मिला। ओके, अभी वो जिंक का लेयर केयरफुली हम लोग निकाल रहे हैं। उसके अंदर क्या मिल रहा है, ओके, क्या मिल रहा है, देयर इज अनदर लेयर इनसाइड। उसके अंदर और एक लेयर होता है इलेक्ट्रोलाइट। वो किसका लेयर होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड बिटवीन दिस टू लेयर। इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। ओके, एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन्स, इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रोलाइट। उसमें क्या रहता है, चार्ज पार्टिकल। कौन से, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। These are the carriers of the electricity। और ये चार्ज आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। आगे क्या लिखा उन्होंने, the electrolyte is a wet pulp। इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गीला रहता है। क्या रहता है, गीला, वेट पल्प, गीला ऐसा सब्सटेंस रहता है। वो किसका रहता है, वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये दो सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का मिक्सचर ये रहता है, क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट किसका मिक्सचर है, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, अभी और उसके अंदर क्या होता है, ओके, देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल दिख रहा है, ये वाला, उसको ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट किसका सब्सटेंस है, किससे बना हुआ है, कार्बन से। किससे बना हुआ है, कार्बन से। इसके लिए उसको कार्बन इलेक्ट्रोड बोला है। क्या बोला है, कार्बन इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट किससे बना हुआ होता है, कार्बन से, इसके लिए कार्बन इलेक्ट्रोड बोला है। ओके, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। वो क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल। अपना ये जिंक कवर क्या रहता है, नेगेटिव टर्मिनल। ये वाला क्या रहता है, ग्रेफाइट यानी कार्बन रॉड, क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अ पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इस कार्बन इलेक्ट्रोड के अराउंड पूरा एक पेस्ट भरा हुआ है। वो पेस्ट भरा हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड का।
इज फिल्ड आउटसाइड द रॉड, इस रॉड के अराउंड पूरा पेस्ट भरा हुआ है। किसका भरा हुआ है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, अभी ये सब हम लोगों ने देखा क्या क्या अंदर है। ओके, अभी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? बहुत सारे केमिकल्स बने हुए हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन होता है, ऑल दीज केमिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन से टर्मिनल पे? दो टर्मिनल। कौन सा दो टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये जिंक वाला नेगेटिव टर्मिनल, दोनों के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, टू टर्मिनल, दैट इज ग्रेफाइट रॉड एंड जिंक लेयर, ग्रेफाइट रॉड एंड ये वाला जिंक लेयर, ये वाला which is a negative terminal, and the electric current flows in the circuit. ओके, एंड इस सेल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट फ्लो होता है। कहां से कहां फ्लो होगा? ये देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा करंट फ्लो होगा। ओके, ड्यू टू द वेट पल्प यूज इन दिस सेल। ओके, वेट पल्प यूज किया है किसका? जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का। द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लो, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत स्लोली होता है। हेंस द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो इससे हम लोग को लार्ज इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल सकता। ओके, पेंसिल सेल से हम लोग को ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल सकता। ओके, तो कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लिक्विड्स, यहाँ पे वेट पल्प यूज किया है, पेस्ट यूज किया है, तो उससे हम लोग को ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा कंपेयर टू जिस सेल में क्या यूज होता है? लिक्विड्स यूज होते हैं। ओके, एंड द शेल लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज लॉन्गर, मगर इस ड्राई सेल का जो लाइफ है यानी वो ज्यादा दिन के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ड्राई सेल आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड दिस कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड कैन बी यूज इन अ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट यानी जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, मूवेबल इंस्ट्रूमेंट, उनको बोलते हैं मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। जो हम लोग एक यानी रिमोट है, ओके, टॉर्चेस है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का ड्राई सेल खत्म।